अगर आप इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बाद भी नाकाम हो गए तो क्या होगा उस्मान साहब? तो फिर तो मेरी मज़ाहमत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हर जंग से वही हासिल होता है जिस मकसद के लिए वो लड़ी जाए। हम लोग इज्जत या शोहरत के लिए जंग नहीं करते। हमारा मकसद तो सिर्फ अपनी अवाम उन्नास की हिफाजत करना है। अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि आपके पास आए। उसके बाद आपको निजात मिल जाएगी तुर्क सरदार से। अगर देखा जाए तो हर तरह से जीत आप ही की हो। फिक्र न कीजिए, जीत जाएंगे। ये कैसे हुआ? बंद करो ये और सीधी तरह मेरे पास आओ। इसे जान से मारो। ये चाल है, बारूद की हिफाजत करो। चलो हमला! आज तुम लोग जरूर मरोगे। आइए। गला घोट दो, इसका गला घोट दो। ठीक है, घोट देता हूं। तार हो तो खून 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 खून। शाम ढलने को है। उसका इरादा बदल गया तो
वो अपनी चाल आज जरूर चलेगी। लगता है बहुत से लोगों के सामने हमला नहीं करना चाहती है, सामने से नहीं छुप के वार करने वालों में है तो इंतहाई कमजोर इंसान। उससे होशियार रहना होगा हमें। वो बहुत ज्यादा है, हम करीब नहीं जा सकते। मलून आज लाजमी मरेगी। कुछ तो हो रहा है। तुम सब यही इंतजार करो, चलो चलते हैं। मलून जा रही है, वो अपने रास्ते पर है, अब इसके पीछे चलो। शाबाश हो जेर कुताए मेरे भाई, आपने अपनी काबिलियत के मुताबिक काम किया। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद जरकुताए। मुझे अब समझ में आया कि उस्मान साहब आंखें बंद करके तुम पर अंधा भरोसा क्यों करते हैं। शुक्रिया। कबूल किया मैंने। वो बारूद से भरे डब्बे लाए हैं तुर्कुत साहब। वो लोग शहर की दीवारों को गिराने जा रहे थे। बहुत से किले तबाह कर चुके हैं। वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझते हैं इस काम को। और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अब हमारे पास बारूद भी है। इसका मतलब ताकत और खतरा दोनों हमारे हाथ में है। ये खबर सुनकर के हाथों के झुर्रियों वाले चेहरे पर और भी झुर्रियां पड़ जाएंगी। तुम सब तैयार हो जाओ सिपाहियों, हम उस्मान साहब के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे पास बारूद है। ये खबर सुनकर उस्मान साहब बहुत खुश होंगे। चलो सिपाहियों। हुजूर, अगर वो ये बात ना माने तो आप पहले निकिया के बारे में सोचें। वो जरूर मानेंगे। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें क्या कुछ सहना पड़ेगा। उस्मान साहब, मुझे लग रहा था कि शहनशाह आपको मारने वाला है। ये तो कई बार तुम्हें यकीन हुआ है कि मुझे मारने वाला। शहनशाह पर भरोसा करता है। और ये उसके एतमाद की निशानी है। जब तक हम देहातों को इन जमीनों से बाहर नहीं निकाल लेते, तब तक मेरे साथ मुंसलिक तमाम गवर्नर आपके साथ खड़े हैं उस्मान साहब। शहनशाह एंद्रोनिकोस। मुझे आपकी तरफ से खबर का इंतजार रहेगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम जरा होशियार रहना। ये बहुत बड़ी जंग होगी। हाँ सिपाहियों,
मुझे यकीन है कि वो अभी निकले। ऐसा लगता है कि कोई हमारी जासूसी कर रहा था। वो अभी यहां से गए हैं। निशान ताजा है। फैल जाओ, हर जगह तलाश करो, उस्मान और उसके साथियों को ढूंढ कर लाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, चलते रहो। मलहून, जूलिया, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी मौत पे खुश आमदेद मलहून। तुम अकेले में ही हमला करती हो, है ना? सोत ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? मुझे मुश्किल काम पसंद नहीं, लेकिन अब तुम मरोगी जरूर। गलत सोच रही हो जूलिया, तुम मरोगी आज, मैं नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारे हाथ इतने मासूमों के खून से रंगे हैं, तो तुम्हारी मौत बिल्कुल भी आसान नहीं होनी चाहिए। हमला! बोरान? मैं तुम्हें ही मारने आया हूँ यहाँ पर। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये जाल है, हमला करो सिपाहियों। फंस गई तुम। मुझे कैसे पकड़ सकती हो मलहून? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था जूलिया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। चलो फिर, मार डालो मुझे, मार डालो। तुम मरोगी, लेकिन देखना, आहिस्ता आहिस्ता मरोगी। अरे माशाअल्लाह! अपनी गुंजा के लिए। अल्लाहू अकबर। बोरान, रुक जाओ भी। बोरान, मैंने कहा रुक जाओ भी। पुरसुकून हो जाओ। बोरान! बोरान, तुम्हें सब्र करना है, इसे लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना? नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन तुम्हारी कोशिश काबिल तारीफ है कोनूर। मैं आपकी तारीफ से बहुत खुश हूं जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरे वजीर? आ जाओ। जनाब आला, निकोला ने अपने सिपाहियों के हाथों पैगाम भेजा है। वो खैमे में ग्यातू से मिलने जा रहा है। उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके साथ वहां साथ चले। तो वो ये चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। बहुत अच्छे। निकोला, उसके पास 1000 जिंदगियां हैं। चूंकि वो चाहता है तो मैं जाऊंगा और वहां रहूंगा उस वक्त तक जब तक ग्यातू उस गलीस का सर तन से जुदा ना कर दे।
डालूंगी। तुम खलीस लोग। तुमने मेरी बेटी को शहीद किया है। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, इनको भी नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे मार दोगे? उठो। तुम्हें सजा दी जाएगी जूलिया। वो माएं जिनके बच्चों को तुमने कत्ल किया, उनका इंतकाम लिया जाएगा। तुम्हें गुंचा और मेरी माँ के बहे खून का हिसाब भी देना ही पड़ेगा। तुमने उन मासूम बच्चों को उनकी माँओं से जुदा किया। तुमने उन्हें अजियत दी। क्या समझा था बच जाओगी? मैं तुम सबको मार डालूंगी। बकवास बंद करो अपनी। मलहून खातून, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ज्यादा कुछ नहीं बंदूक साहब, बस जालिम के जुल्म का हिसाब चुका रहे हैं। जल्द या बदीर अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है। कहां से मिली है? काई सरदार उस्मान साहब ने सोच जाने का हुक्म दिया था। भले उस्मान साहब हमसे दूर हैं, लेकिन उन्हें हमारा ख्याल जरूर है। हर मुसीबत की पेशगोई करते हैं वो, ताकि बचा सके हमें। उस्मान साहब यहाँ पर नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर भी इंतकाम लिया उन्होंने। आप लोगों ने अपनी अच्छी महारत दिखाई, माशाअल्लाह। मुझे तो तुम्हें इन माओं के पास छोड़ देना चाहिए, लेकिन ले जाओ इसे, पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ। रुका दोष, लगता है उस्मान का मंसूबा काम कर गया। तुम फाते नजर आते हो। हमें अपनी फौजों में तुर्कों और मंगोलों को शामिल करना होगा निकोला। जरूरत पड़ने पर वो लोग काम आते हैं। हम लोग जीत गए हैं निकोला। उस्मान ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब आपको तुर्कों पर हमला करने के लिए किसी बारूद की जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि उसकी जरूरत सिर्फ गवर्नरों के कलों पर हमला करने के लिए पेश आएगी। तो वो हमारे किले की दीवारों को बारूद से तबाह करने वाले थे। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला ठीक था। बारूद कहाँ है? उस्मान के पास है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रुका दोस्त? तुम्हें नहीं लगता कि यह खतरनाक है? पुरसुकून हो जाओ निकोला। अब तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि हम सही समत में हैं। शहनशाह अंदरून कोस ने हमें उस्मान के साथ खड़े होने का हुक्म दिया है। अब मुझे गियातू के पास जाना है और उसे कायल करना है कि मैं अब भी उसी के साथ हूं। हमें खेल को इसी तरह जारी रखना चाहिए। माशाल्लाह मेरे बहादुरों,
तो उन काफिरों का ठिकाना तुमने तबाह कर दिया। जनाब, हमने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अच्छा किया, अल्लाह उम्र दराज करे। कोशिश आपकी भी उम्र दराज हो। आपने बहुत मदद की हम लोगों की। यह तो मेरा फर्ज था उस्मान साहब। आपके साथ मिलकर लड़ना और आपसे वफादारी निभाना दोनों मेरे लिए एजाज की बात है। हाँ, लेकिन अगर मुझसे सच पूछा जाए तो इस मुश्किल से दरअसल हमें निकालने वाला कोनूर ही है। ए माशाल्लाह, शुक्रिया। और बारूद का क्या हुआ? क्या वो अपने साथ लाए हो? जी हाँ जनाब, हम लाए हैं। वो दाऊद उस्ताद के पास है। यानी कि गेहातू उस बारूद के साथ कले हासिल करना चाहता है। जी हुजूर, मैंने तो ये भी सुना है कि वो उड़ती हुई आग से दीवारें तबाह करेंगे। गेहातू, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते यहां। तुम्हें तुम्हारी ही लगाई हुई आग में चलाकर राख कर दिया जाएगा। देखो कौन आया। भला और तुम बूढ़ी औरत, तुम अब तक मरी नहीं। मैं जब यहां से निकलूंगी तुम सबको एक एक करके मार डालूंगी। बहुत जुल्म कर लिया, अब किसी को मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। हुंचा को शहीद किया, सिपाही शहीद किए, बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया तुमने। मुझे बच्चों को तो वही मार देना चाहिए था। कम से कम कुछ गंदे तुर्कों से तो छुटकारा पा लेते हम लोग। हैरत है बहुत, बिना मोहब्बत के तुम्हें आखिर किसने पाला होगा। तुम्हारे दिल में तो बच्चों के लिए भी रहम नहीं है, तुमने उनको भी मारना चाहा। तरस आता है बेटी मुझे तुम पे, तरस आता है। अपनी बकवास बंद करो। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? बकवास बंद। सही कह रही हो तुम, मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अपने बच्चों की मोहब्बत की बदौलत अब तक जिंदा हूं। उनकी दुआएं मुझे वापस ले आई। मगर तुम कैसे जान सकती हो? तुम्हें तो प्यार का पता ही नहीं, तुम सिर्फ नफरत करना जानती हो। लेकिन कोई भी पैदाइशी ऐसा नहीं होता। बेचारी लड़की, इंसान के अंदर कहीं बुराई और अच्छाई छुपी होती है, और तुमने क्या किया? अपने अंदर की बुराई को परवान चढ़ाया। तुम्हारे अंदर अच्छाई कहीं मर गई है। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी बुराइयों की वजह से सहरा की मिट्टी बन गया है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, खामोश। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और इसके बाद तुम्हारी बारी, और तुम्हारे साथ इस बच्चे को भी मार डालूंगी। खबरदार। बाला, बस बहुत हो गया, चलो। अपने किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम सब भी मरोगे। एक दिन तो सभी ने मर जाना है, लेकिन हम मरने से नहीं डरते। लेकिन तुम्हें अपने लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ ये कि तुम्हारी लाश इस सरजमीन की मिट्टी कबूल कर ले।
तुम सब मरोगे, मैं तुम सबको मार डालूंगी। इधर आओ, कहाँ मुंह छुपा के भाग रही है? बोलो, मुकाबला करो मुझसे। गुंदूज साहब ने इसे आहियों के लिए भेजा था और आही लालच के अंधों से लेकर मासूम लोगों को देना मुनासिब समझते हैं और हम इसे उस्मान साहब के पास लेकर आए हैं क्योंकि हमें आप पर एतमाद है। बहुत शुक्रिया शेख, बहुत शुक्रिया। आहियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन मुश्किल दिनों से गुजर जाएंगे, आपके साथ मजीद सिपाही शामिल होते जाएंगे। याद रखिए, रियासत एक परिंदा है, इसके लिए आपको 2 परों की जरूरत है।